दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आप देख रहे हैं बिहार टीचर न्यूज। दोस्तों आज बात करेंगे नियोजित शिक्षकों का प्रमोशन के बारे में कि नियोजित शिक्षकों का प्रमोशन का क्या स्थिति है, कहां कहां प्रमोशन चल रहा है और क्या क्या बातें हो रही है और प्रमोशन में किसी किसी जिला में देरी के पीछे का कारण क्या है और नियोजित शिक्षकों के नियमावली में क्या कुछ हैं जिसके वजह से नियोजित शिक्षक आज भी सक्षमता परीक्षा से दूरी बनाकर रखे हैं, जो कि अन्य दूसरे जो शिक्षक अभी नियुक्त हुए हैं उनके नियमावली में इस बात की चर्चा नहीं है। तो चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए। आखिर जो नियोजित शिक्षक हैं आखिर आज भी खुट्टा गाड़ करके विद्यालय में क्यों खड़े हैं, खुट्टा गाड़ करके क्यों खड़े हैं विद्यालय में, ये सोचने का विषय है। आज जो नियोजित शिक्षक हैं और सक्षमता परीक्षा से दूरी बना करके रखें, उनके पीछे इनके 2020 के नियमावली में है। तो चलिए, ये इसके आज क्या कुछ हो रहा है। कहीं कहीं प्रखंडों में नियोजित शिक्षकों का अभी तक प्रमोशन के लिए कुछ खबरें नहीं निकल करके आई है। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं और बताते हैं कि नियोजित शिक्षकों को क्या मिलना चाहिए, क्या मिल रहा है और क्या आगे मिलेगा। इन सारी बातों की आज हम चर्चा करते हैं। देखिए, आज शुरुआत करते हैं थोड़ा सा मधुबनी से, समझ गए। उसके बाद फिर अन्य मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। आज का इसमें चर्चा होगा, वर्षों से प्रोन्नति का लाभ नहीं मिला है तो उसमें क्या होगा, ऐच्छिक स्थानांतरण और पारस्परिक म्यूचुअल जो ट्रांसफ़र है अब उसके लिए क्या कुछ होगा, और वेतन में भुगतान में जो देरी है उसका क्या होगा, महंगाई भत्ता जो बकाया है उसका क्या होगा, और EPF से जुड़ी जो समस्याएँ हैं, इन सारी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। क्योंकि 1 अप्रैल अब होने है कल से, तो EPF में और क्या कुछ बढ़ेगा, इन सारी बातों की चर्चा आज हम आपके साथ करने वाले हैं। तो चलिए, इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि बिहार का सबसे पहले तेज गति से पहुंचाने वाला ये चैनल है आपके पास एजुकेशन विभाग का, ताकि आपको हर खबर से रूबरू होते रहें। दोस्तों, आप देखे होंगे कि मेरे वीडियो के बाद ही अन्य लोग जो हैं उसको कॉपी करते हैं, आवाज़ को भी डब कर करके और फिर अपने चैनलों पर चलाते हैं। बहुत सारे लोग मैसेज भी करते हैं कि सर हम आपकी आवाज़ लेना चाहते हैं, तो आप क्या कहते हैं। मैंने उन्हें खुलेआम कह दिया कि आप चाहें तो मेरी आवाज़ पर आप वीडियो बना सकते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है और आपके चैनल पर हम स्ट्राइक भी नहीं देने वाले हैं, आप बना सकते हैं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं कि आखिर क्या है। मधुबनी जिले में नियोजित शिक्षकों का विभिन्न मांगों को लेकर के DO कार्यालय के पास शिक्षकों लगभग सैकड़ों शिक्षक जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे कि आखिर जो है शिक्षकों का जो प्रमोशन का जो मांग है, जो प्रमोशन हो रहा है बिहार के अन्य जिलों में जो हो रहा है, आखिर मधुबनी जिला में क्यों नहीं हो रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है। शिक्षकों ने कहा है कि अगर आप समय से नहीं मानिएगा मांग, हमारी बातों को नहीं मानिएगा तो हम आक्रोशपूर्ण धरना प्रदर्शन करेंगे। इसका नेतृत्व किए थे वहाँ के अवधेश कुमार झा जी हैं, जो किए थे वहाँ, इसका नेतृत्व किए थे। अब देखिए समस्याएं क्या है, क्यों करना चाहते हैं शिक्षक धरना प्रदर्शन, क्यों देना चाहते हैं, नियमावली में क्या है। देखिए 2010 की जो नियमावली है नियोजित शिक्षकों का, वो क्या है, मैं मोटा मोटी आपको मैं बता दे रहा हूँ। उसमें है कि 12 साल के सेवा के बाद प्रमोशन, ठीक है, उसके बाद फिर उसमें आपको मिलेगा प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक के पद पर भी आपको पदोन्नति हो जाएगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं और पारस्परिक ऐच्छिक स्थानांतरण भी है इसमें, और EPF की राशि में बढ़ोतरी भी होगी। तो जो जितने भी नियोजित शिक्षक हैं जो 2020 के नियमावली को पढ़ा है जिन लोगों ने, वो ऑलरेडी जान लीजिए कि वो ऑलरेडी राजकर्मी हैं, वो ऑलरेडी राजकर्मी हैं। एक ही राजकर्मी को कितना बार राजकर्मी बनाया जाएगा, एक ही राजकर्मी को कितना बार राजकर्मी बनाइएगा आप। याद करिए कि 2009 में ही जो उस समय के प्रधान सचिव थे, इलेक्शन विभाग को, इलेक्शन को में जब ड्यूटी लगना था तो चुनाव आयोग को लिखित दे दिया था कि बिहार के जितने भी शिक्षक हैं वो सभी सरकारी कर्मी हैं। तो राजकर्मी और सरकारी कर्मी है ना, तो जब कोई सरकारी कर्मी हैं ये अनुबंध पर काम नहीं करते हैं और राज्य सरकारें जो है वो समय समय पर इनके वेतन, यात्रा भत्ता में सारा कुछ में वृद्धि करती है, इसलिए और इनकी सेवा 60 वर्ष है, तो फिर इनको
चुनाव में ड्यूटी में लगाने में परहेज किया है और सरकार इसे राज्यकर्मी मानती है, सरकार इसे का ये सरकारी कर्मी है ना। तो जब ऑलरेडी 2009 में ही हैं आप, तो फिर सक्षमता परीक्षा दे करके ही राजकर्मी बनेंगे, ये हास्यास्पद नहीं लगता है। लेकिन खैर छोड़िए, बन गए तो उनको मिल क्या रहा है। मान लिया कि बन गए तो उनको क्या मिल रहा है। सरकार नियोजित शिक्षकों को चिढ़ाने के लिए बहुत करेगी ना, बहुत करेगी तो एक इंक्रीमेंट दे सकती है, बहुत करेगी तब कि इन लोगों ने सक्षमता परीक्षा दिया है, इनको एक इंक्रीमेंट अधिक होगा। और ये भी मैं बता देता हूं आज कि प्रधान शिक्षकों को भी विशिष्ट शिक्षकों से एक इंक्रीमेंट ज़्यादा होगा, इससे ज़्यादा कहीं कुछ किसी को भी नहीं मिलेगा। समझ लिए मेरी बात को। नियोजित शिक्षक से एक इंक्रीमेंट अधिक 500-700 रुपया अधिक विशिष्ट शिक्षक को मिलेगा। इसलिए कि सरकार ये कह के कि इन लोगों ने सक्षमता परीक्षा दिया, सरकार की बात को माना, इसलिए इंक्रीमेंट अधिक रहेगा। और प्रधान शिक्षकों को एक इंक्रीमेंट अधिक हो सकता है विशिष्ट शिक्षकों से, बस। इसके सिवा न विशिष्ट शिक्षकों को बढ़ेगा वेतन और न प्रधान शिक्षकों का बढ़ेगा वेतन, किसी को कुछ भी नहीं बढ़ने वाला है, बस यही रहेगा। ये चीज़ को जान लीजिए। और जो मैं कहता हूँ ना, बिल्कुल ठोक बजा करके मैं कहता हूँ, मैं किसी संभावनाओं पर आधारित होकर के नहीं कहता हूँ, मैं बिल्कुल ऑफिस से मैं जानकारी ले करके आपके पास शेयर करता हूँ, समझ गए। इससे ज़्यादा बढ़ने वाला किसी का भी नहीं है, चाहे कोर्ट करिए, चाहे कचहरी करिए, चाहे जहाँ करिए, जहाँ जाइए। बीपीएससी वाले भी गए हैं कोर्ट, क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिलेगा। जो मैं कह रहा हूँ वही मिलेगा और यही अंतिम सत्य है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आप तो एसीएस से भी बड़ा बात करते हैं, लेकिन मैं एसीएस से बड़ा बात नहीं करता हूँ। जो बातें सटीक होती है, जो ऑथेंटिक होती है, वही बात मैं करता हूँ। मुझे घुमा करके लल्लो चप्पो वाली बात मुझे करने की आदत बिल्कुल नहीं है। तो देखिए, जो भी शिक्षक हैं, जहाँ भी शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक हैं, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि पूरे बिहार में लेटर जारी हो गया है और पूरे बिहार में सर्विस बुक अपडेट हो रहा है, या अपडेट हो भी गया है। गया जिला का ज़्यादातर प्रखंड में सर्विस बुक अपडेट हो भी गया है और ये जिला में चला भी गया है और कुछ का जिला में जा रहा है, समझ गए। आप देखे होंगे कि डीए की जो बढ़ोतरी हुई, तो गया जिला के सभी शिक्षकों का डीए का भुगतान हो गया जनवरी और फरवरी का। तो आपके यहाँ भी हो गया होगा निश्चित रूप से। अगर नहीं हुआ तो कमेंट करके बताइएगा, फिर उस पर भी बात किया जाएगा। तो जितने भी शिक्षक साथी हैं, खास करके नियोजित शिक्षक भाई बहन, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। उनको स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति 1, वरीयता का लाभ 2, 8वें वेतन का लाभ 3 और प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक के पद पर प्रमोशन अगर किसी का होगा तो उसमें नियोजित शिक्षकों का होगा, अन्यथा किसी का भी नहीं होगा। चलिए, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, इस उम्मीद, इस भरोसे, विश्वास के साथ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आपने हर हाल में सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन को दबा दिया होगा, ताकि इस तरह का वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिले। और मैं तमाम सम्मानित अपने नियोजित शिक्षक भाई बहनों से मैं कहूँगा कि ठीक है, संख्याएँ हमारी कम हुई है, ठीक है, लेकिन जितना भी हम लोग हैं, हम लोग मजबूती के साथ खड़े हैं। और आप लोग से एक विनम्र निवेदन है कि आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि हमारे हर नियोजित भाई बहन के पास ये आवाज़ पहुंच सके। धन्यवाद।